भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत में आर्थिक सुधारों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम ये देख रहे हैं कि भारत में जो आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए उनका भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ये एक आर्थिक सुधारों का वातावरण था विश्व स्तर पर, जिसमें सभी देशों को अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ीकरण करने के लिए सभी ने आर्थिक सुधार शुरू किए। और मेनली इसकी शुरुआत WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व व्यापार बैंक के माध्यम से प्रारंभ किए गए, जिसके अंतर्गत ऐसी रेस्ट्रिक्शंस, ऐसी बाधाएं जो विश्व के आयात और निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी, उन बाधाओं को दूर करने का उद्देश्य रखा गया और एक समय बाउंड के हिसाब से, समय सीमा के हिसाब से जो है इनको दूर किया जा रहा है। इनका प्रभाव हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हुआ। एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी उससे और अधिक जुड़ने का एक मौका मिला। दूसरी बात यह है कि निर्यात संवर्धन, विदेशी प्रत्यक्ष निजी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के संवर्धन तथा आधुनिक टेक्नोलॉजी के आगमन की नई दिशाएं उत्पन्न हुई, जिनका उपयोग राष्ट्र के आर्थिक विकास या आर्थिक प्रगति में किया जा रहा है। अब पॉइंट वाइज यदि हम देखते हैं क्या हुआ, हम सबसे पहले लेते हैं विदेशी करेंसी भंडार। विदेशी करेंसी किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि यदि आयात किया जाता है तो विदेशी करेंसी की जरूरत पड़ती है। और वही स्थिति हमारी 91 में हुई कि हमारे विदेशी करेंसी के भंडार मात्र 1 वीक के बचे थे और भारत को इंग्लैंड से सोना गिरवी रख करके और विदेशी करेंसी जो है वो ऋण लेनी पड़ी थी। तो इस प्रकार से इसका बड़ा महत्व है। हमारी अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, उसके विकास के लिए ये जरूरी है कि आयात भी होंगे, जो आवश्यक चीजें हैं उनके आयात होंगे, और इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ हमारे निर्यातों को भी प्रोत्साहित करते हैं। यदि हम आंकड़े देखें तो जुलाई 1991 में $1 अरब का हमारा विदेशी करेंसी का भंडार था, जो 19 जुलाई 2019 को बढ़ करके $430.37 अरब पर पहुंच गया। तो इस प्रकार से इसमें स्वर्ण और स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी शामिल थे। इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमारे आर्थिक सुधारों के दौरान हमारे विदेशी करेंसी के भंडारों पर जो है वो काफी अनुकूल प्रभाव पड़ा है, और जो जिससे कि हमारी जो आयात की आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं को हम आराम से, आसानी से हम पूरा कर सकें। दूसरा है हमारे निर्यातों में वृद्धि दर। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे निर्यातों में किस प्रकार से वृद्धि हुई। यदि निर्यातों की वृद्धि दर देखें डॉलर में हम, तो वो वृद्धि दर भी इन आर्थिक सुधारों के दौरान बढ़ी। इसमें 1990-91 में यदि हम देखें तो भारत के निर्यात $18.1 अरब हुए। 2000-2001 में हम देखें तो $44.1 अरब, 17-18 में देखें हम तो $303.5 अरब, तथा 18-19 में यदि हम देखें तो $230.8 अरब जो है वो हमारा निर्यात जो है हुआ। तो इस प्रकार से हमारे निर्यात जो है वो डॉलर के रूप में यदि हम देखें तो बढ़े हैं। लेकिन एक चिंता का विषय यह है कि जिस रेट से हम हमारे निर्यात, हम उसमें निर्यातों में वृद्धि चाहते हैं, वो अभी भी हमें प्राप्त नहीं हुई है। हमारे निर्यातों में फ्लक्चुएशंस आते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और ये एक हमारे चिंता का विषय है। तीसरा जो है हम देखेंगे
कि विदेशी जो निजी निवेश हैं उनमें क्या हुआ है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनमें वृद्धि हुई है। भारत में आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप विदेशी जो निवेश हैं उनका अंतर्गमन जो है वो बढ़ रहा है। विदेशी जो निवेशक हैं उनका भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत के आर्थिक माहौल में या वातावरण में काफी विश्वास बढ़ा है और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो जो निवेश था उसका आगमन 1990-91 में हम देखें, 1990-91 से और 2016-17 तक यदि हम देखें तो वो काफी बड़ा है। और जो है 14-15 में यदि हम देखें तो विदेशी पोर्टफोलियो या संस्थागत निवेश जो था वो 4,220 करोड़ डॉलर का था, जो 15-16 में -413 करोड़ हो गया, डॉलर हो गया। और पुनः यदि हम देखें 17-18 में तो ये बढ़ करके और 2,211 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। तो इस प्रकार से हम देखें कि हमारा विदेशी जो निजी निवेश जो है वो किसमें होता है। तो प्रत्यक्ष निवेश की यदि हम बात करें तो भारत का जो 80% निवेश है वो पेट्रोलियम, रसायन, ऊर्जा, मशीनरी आदि प्रमुख क्षेत्रों में हुआ है और शेष जो है वो कृषि उत्पाद व अन्य उपभोक्ता जो उद्योग हैं उनमें हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें औद्योगिकरण की प्रक्रिया बढ़ी है और इस प्रकार से हम कहते हैं कि आर्थिक सुधारों के कारण हमारा जो विदेशी निजी निवेश था उसमें काफी वृद्धि हुई है। फोर्थ पॉइंट जो है हम देखते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू होता है और हर देश फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। 1990-91 में हम देखें तो जीडीपी जो है हमारी उसका 6.6% से घटकर ये जो डेफिसिट है वो 2000-2001 में 5.7% हो गया और इसी तरीके से हम देखें 2012-13 में ये 4.8% था, 2018-19 में ये 3.4% था और 2019-20 के जो बजट है हमारा उसमें हमने 3.3% जो है वो फिस्कल डेफिसिट का जो है वो हमने लक्ष्य रखा था। सरकार जो है, भारत की जो सरकार है वो राजकोषीय घाटे को 3% लाने में प्रयासरत है। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट है मुद्रास्फीति की दर। भारत में मुद्रास्फीति की जो वार्षिक दर है 1991 में है, यदि हम देखें अगस्त 1991 में वो 17% हो गई। उसके बाद उसमें गिरावट आया और इसी तरीके से हम देखें 1992 से 96 तक तो औसत मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो थी वो 10.6% थी। 96 से 2001 तक 5.1% तथा 2001 से 2006 तक 4.7% रही थी। और वर्तमान में भी ये जो प्रॉब्लम है मुद्रास्फीति की, इन्फ्लेशन की, इसमें फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, ये अभी भी विद्यमान है। आगे हम देखते हैं विकास की दर कि विकास की दर के ऊपर हमारा क्या प्रभाव पड़ा। यदि हम 2004-05 की कीमतों पर देखें तो हमारे विकास की दर जो थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में वो 7.6% थी, 11वीं योजना में 7.5% रही थी। और यदि हम बाजार कीमतों पर एनएनपी के आधार पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट के आधार पर यदि हम देखें तो औसत वृद्धि दर 12वीं योजना में 6.5% आंकी गई थी। तो इस प्रकार से हम देखें कि हमारे जो है विकास की दर पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। स्थिर आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर यदि हम देखें तो सकल मूल्य वर्धित दर जो थी हमारी 2015-16 में 8%, 16-17 में 7.9%, 17-18 में 6.9% एवं 18-19 में 6.6% आंकी गई। जीडीपी में वृद्धि दर देखें तो ये क्रमशः 8.2%, 7.2% एवं 6.8% रही है। तो इस प्रकार से हम देखें जब और आर्थिक सुधारों के बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देखें तो एक सिक्के के दोनों पहलू हैं।
इसके अंतर्गत हमारे पॉजिटिव प्रभाव भी पड़े हैं और हमारे नेगेटिव भी हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो समस्याएं आज भी विद्यमान हैं, चाहे वो मुद्रास्फीति की है, चाहे हमारे विकास की दर में फ्लक्चुएशंस की है, चाहे अन्य चीजें हैं। तो इस प्रकार से लेकिन ओवरऑल हम कहें कि भारत की अर्थव्यवस्था पर आर्थिक सुधारों का जो है वो अनुकूल प्रभाव पड़ा है। धन्यवाद।